आप सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह की बरकत आप सबके जीवन में हमेशा बनी रहे। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ हम चलते हैं। बाइबल में अगर पुराने समयों से हम देखना शुरू करें तो हमें एक बात बड़ी ज़बरदस्त बाइबल में मिलती है, और वो बात ये है कि जो पुराने समय से ही लोग थे वो अपने बुजुर्गों का बहुत आदर किया करते थे। वो अपने पुरनिये जो होते थे, जो उनके एल्डर्स होते थे, या कहें बुजुर्ग माँ बाप जो उनके होते थे, उनकी अच्छी सेवा टहल किया करते थे, उनका आदर करते थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से संभालते थे, उनकी कदर करते थे। और इसकी वजह, मुख्य वजह अगर बाइबल में आप देखें शुरू से लेकर ही, वो ये थी कि उन लोगों को पता था कि हमारे मां बाप, हमारे बुजुर्ग अगर हमें आशीर्वाद देंगे, अगर उन्होंने अपने हाथ हमारे सिर पर रखकर हमें बरकत दे दी, तो वैसा ही हमारे जीवन भर हमारे साथ होगा। और इसके उलट अगर उन्होंने हमें श्राप दे दिया या बरकत ना दी, तो हमारा जीवन जो है वो सूखापन या बंजर भूमि के समान हो जाएगा, बरकत नहीं मिलेगी। उन्हें यह पता था। और बाइबल के शुरू से लेकर आप आगे चलते जाएं, नए नियम तक आ जाएं, जो नए नियम की कलीसिया वहां तक भी आप आ जाएं, तो आपको बड़े सुंदर तरीके से ये जो है वो एक ऐसी चेन मिलेगी कि एक के बाद एक जो नस्ल आई, उन्होंने अपने बुजुर्गों का आदर जरूर किया। अपने माँ बाप का आदर करते थे वो, अपने बुजुर्गों की कदर करते थे वो। और मरने से पहले, ये भी बड़ी जरूरी बात है, मरने से पहले वो बुजुर्ग अपने बच्चों को बुलाकर उनके सिर पर हाथ रखते थे और उन्हें बरकत देते थे। और बाइबल कमाल की तरीके से बताती है, बड़ा जबरदस्त तरीके से बाइबल बयान करती है। और जैसी जैसी बरकत उनके जो बुजुर्ग थे उनको दे जाते थे, जाने से पहले, दुनिया से जाने से पहले, जो उनके सिर पर हाथ रखकर जो बुजुर्गों ने कह दिया होता था, वैसा ही उनकी जिंदगी में होता था। बहुत कमाल का विषय खुदा ने आज हमें दिया है, जो खुदावंद हम सब से बात करने के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में अपने बुजुर्गों से बरकत पाई, उनका जीवन फ्रूटफुल हुआ, वो जीवन में तरक्की किए, वो हमेशा ऊंचे उठे, वो हमेशा आगे बढ़े, और जैसी जैसी बरकत उनके लिए बोली गई थी वैसा ही उनके जीवन में हो गया। इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों से, अपने मां बाप से श्राप ले लिया। आप नूह के समय से इसको देख लें। नूह के समय नूह ने अपने 2 बेटों को बरकत दी थी और एक ने श्राप पा लिया नूह से, और जैसा बोला गया था वैसा ही हुआ। लेकिन अगर बात की जाए एक ऑफिशियल तरीके से, जो खुदा ने बरकत देने का सिस्टम तैयार कर दिया, ऑफिशियल तरीके से कहें कि जैसे खुदा ने एक बुजुर्ग को बरकत दे दी और फिर कहा कि अब तेरे से आगे, तुझसे आगे लोग बरकत पाएंगे और तेरे द्वारा बरकत पाएंगे। आपको याद है उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम। खुदा ने उत्पत्ति के 12वें अध्याय में अब्राहम को जब बुलाया, तो अब्राहम को खुदा ने यह बात बोली थी कि तू बरकत का मूल होगा, तेरे द्वारा लोग बरकत पाएंगे। वो चाहे तेरे अपने परिवार के लोग हों और वो चाहे दूसरी कौमें हों या दूसरे लोग हों, तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। तू जिसको बरकत देगा वो बरकत पालेगा। और इसके उलट जो तुझे श्राप देगा, ऐसा भी खुदा ने कहा वहां पर, अगर तुझे कोई श्राप दे तो वो श्रापित होगा, उसे मैं श्राप दूंगा। वो चाहे तेरा अपना परिवार हो और वो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। बहुत कमाल की बात है जो खुदावंद आज कलाम में से हमारे साथ करने जा रहा है। और मैं विश्वास करता हूं शायद इस विषय को कभी हमने सोचा नहीं होगा, हो सकता सोचा भी हो सकता आपको खुदा ने पहले से इन बातों को बताया हो, लेकिन जरूर है कि खुदावंद आज कुछ बातें इस विषय से ऐसी हमारे साथ करेगा जो हम में से हर एक के जीवन के साथ जुड़ी होंगी, और हमें आज इस संदेश के द्वारा अपना चित्र इस संदेश में दिखाई देगा।
हम कहां पर खड़े हैं? क्या हम अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के नीचे आज अपने जीवन को जी रहे हैं, या हमारे जीवन में कुछ श्राप हैं जो हमने खुद अपने जीवन में बुला ली हैं या इकट्ठे कर लिए हैं? आपको पता है, हमारे जीवन के श्राप और हमारे जीवन की आशीषें, बरकतें या आशीर्वाद हम खुद लेते हैं। जबरदस्ती नहीं कोई दे सकता। बाइबल में लिखा है जबरदस्ती का श्राप नहीं पड़ता और ना जबरदस्ती की बरकत आती है। ये हमारे खुद के वश में होता है कि हमने क्या लेना है। क्या हमें बरकत चाहिए, आशीर्वाद चाहिए या श्राप चाहिए? और आज इस विषय को खुदावंद हम बाइबल में से बुजुर्गों के जीवन से हमें दिखाएगा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद की कितनी बड़ी सामर्थ्य है, बुजुर्गों के आशीर्वाद में कितनी बड़ी ताकत है, और उस आशीर्वाद के द्वारा जिंदगी में क्या क्या होता है। आज खुदा के कलाम में से कुछ समय में हम सीखेंगे। हमने बात की कि पुराने समय से ही लोग जो थे वो अपने बुजुर्गों की कदर करते थे, सेवा टहल करते थे, उनका आदर करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि खुदा ने अब्राहम से ये कहा है कि तेरे द्वारा आगे जो आने वाली नस्लें हैं वो बरकत पाएंगी। अब्राहम के बाद इसहाक हुआ, इसहाक के बाद याकूब हुआ, याकूब के 12 पुत्र हुए। और आप इस पूरे जो सिस्टम को, बरकत के सिस्टम को आप अगर देखें तो बड़े जबरदस्त तरीके से चलता है। जब भी बुजुर्ग मरने वाला होता वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाता और उनको बरकत देता। और बच्चों में ये दौड़ लगी होती थी कि हमें ज्यादा बरकत चाहिए, हमने अपने पिता का, हमने अपनी मां का ज्यादा आदर करना है, हमने ज्यादा सेवा टहल करनी है ताकि बरकत हम पाएं, मुख्य बरकत, मुख्य आशीर्वाद हम पाएं। सबसे पहले दाहिना हाथ मेरे सिर पर आए, ये उनमें दौड़ लगी होती थी बरकत पाने की, आशीर्वाद पाने की। आइए हम इस संदेश की शुरुआत करते हैं एक ऐसे परिवार के साथ जो बाइबल में बहुत खूबसूरत एक तस्वीर क्रिएट करता है, जिसे हम खुद अपने घर या परिवार में भी देख सकते हैं। इसहाक नामक एक व्यक्ति था, अब्राहम का बेटा इसहाक। उसकी पत्नी का नाम था रिबेका, और उनके 2 पुत्र हुए, ईसाऊ और याकूब। हम उनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। बाइबल पढ़ने वाले सब खुदा के बेटे बेटियां जानते हैं उस परिवार के बारे में। और उस परिवार में ऐसा हुआ, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। उस परिवार में ऐसा हुआ, इसहाक जब बुजुर्ग हो गया, उसे पता था कि अब मैं दुनिया से कूच करने वाला हूं। उसने अपने बड़े बेटे से, जिसका नाम ईसाऊ था, उससे कहा, बेटा तू जंगल में जा, क्योंकि जो ईसाऊ था वो शिकारी था, शिकार करने वाला। उसे कहता तू जंगल में जा और मेरे लिए कुछ अहेर करके ला, शिकार करके ला, और उसे अच्छे से पका, और फिर वो स्वादिष्ट भोजन मेरे पास लेकर आ, ताकि उसको खाकर मैं अपने इस शरीर को छोड़ने या प्राण त्यागने से पहले तुझे बरकत दूं, तुझे आशीर्वाद दूं, अपना हाथ तेरे सिर के ऊपर रखूं। ईसाऊ कहता ठीक है पिताजी, मैं जाता हूं। और वो अपने तरकश में अपने तीर कमान को सब कुछ लेकर जाता है, शस्त्र बस्त्र, जंगल में जाता और शिकार मार के लाता है। लेकिन इससे पहले कि वो वापस आए, बीच में एक और घटना घटती है। वो घटना ये थी कि इसहाक की पत्नी जो रिबेका है, वो अपने छोटे बेटे याकूब से कहती है कि बेटा तेरे बाप ने आज तेरे बड़े भाई से बोला कि शिकार मार के मुझे ला के देख, मुझे खिला अच्छा भोजन, तो मैं तुझे बरकत दूंगा। अब तेरा पिता बुजुर्ग हो चुका है, अब वो अपने जाने से पहले बरकत देने वाला, आशीर्वाद देने वाला है। बेटा ऐसा कर, फटाफट से तू भी जा और एक बकरी का बच्चा मुझे लाके दे, ताकि मैं उसको तेरे लिए पकाऊं। तू जाकर अपने पिता के पास उस भोजन को लेकर जाए, तेरा पिता उसे भोजन को खाकर तुझे आशीर्वाद दे दे। अब मां को भेद पता था कि जो आशीर्वाद इसहाक ने अपने बेटे को दे दिया, जिसको भी पहले दे दिया, उसकी जिंदगी में वो आशीर्वाद चलता जाएगा। हम इस पूरे हिस्से को बाइबल के अगर बीच में से पढ़े तो ये हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब, उसके 27वें अध्याय में, उसकी 1 आयत से 40 आयत तक। अगर आपके पास समय हो घर में, जरूर इस हिस्से को पढ़ना। बहुत उत्तम बाइबल का हिस्सा है, बड़ा जबरदस्त हिस्सा है, और ये हमारी जिंदगियों से डायरेक्ट, आप जब पढ़ेंगे ना, आपसे डायरेक्ट ये बात करेगा। इन 40 आयतों में, अगर हम 40 आयतों को पढ़ने का टाइम तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ आयतों को अगर हम लें, अगर हम इसकी 4थी आयत से शुरू करें, तो हमें वहां पर दिखता है कि इसहाक
अपने बेटे से कह रहा कि तू शिकार मार के ला। उधर 10वीं आयत में जो रिबेका है वो अपने छोटे बेटे से कहती तू भोजन लेके जा, वो जाता है तैयार हो। लेकिन वहां पर एक बात है, वो अपनी मां से कहता मां तू बहुत बड़ा खतरनाक काम कर रही है। अगर मेरे पिता ने पहचान लिया, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई इज़ाओ है वो रोएदार शरीर वाला है, उसके शरीर पर बहुत बाल है, और पिता जब हाथ लगाकर उसके बाजुओं को चेक करेगा, उसकी गर्दन को चेक करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि मैं इसाऊ नहीं हूं, मैं तो याकूब हूं। और कहीं मुझे तू आशीर्वाद दिलवाती श्राप ना दिलवा देना। मां बहुत खतरनाक काम है, वो कहता है, डरता है, वो याकूब डरता है। लेकिन उसकी मां कहती तू बेटा मेरी बात मान, ये कुछ मिनट बड़े अहम है। जब तेरे बाप ने अपना हाथ तेरे सिर के ऊपर रखना वो बहुत अहम है, और तू फिक्र ना कर, अगर श्राप देगा वो तेरा बाप, तुझे श्राप भी दे देगा तो श्राप मैं अपने ऊपर लूंगी, मुझे श्राप पड़े, तुझे श्राप नहीं मिलेगा, तुझे बरकत ही मिलेगी, तू मेरी बात मान ले। और वैसा ही वो करता है। उसकी मां उसके लिए अच्छा भोजन तैयार कर देती है, और उसके शरीर पर जो बकरी की खाल थी उसके बालों को वो लगा देती है, और याकूब वो भोजन लेकर अपने पिता इसहाक के पास जाता है। और वहां पर अगर आप देखें जो बातचीत होती है, आपको पता है, पहले से आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, आपको पता है। और इसहाक को शक होता है कि ये इसकी आवाज़ जो है वो याकूब वाली है, ये इसाऊ नहीं है। लेकिन उसके जब शरीर को वो टच करता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बकरी के बालों से उसके शरीर को ढांप दिया था, तो उसे लगता कि हाँ नहीं, शरीर तो इसका इसाऊ वाला ही है। ठीक है, अब यहां से बड़ा अहम एक काम शुरू होता है। बाइबल में लिखा है कि इसहाक अपना हाथ उसके ऊपर रख देता है, याकूब के ऊपर अपना हाथ रख देता है और उसे बरकत देता है। अपने दिल से याकूब को बरकत देता है, और याकूब बरकत लेकर वहां से निकल जाता है। अब कहानी में दूसरा सीन शुरू होता है। अब जो लड़का, जो बड़ा भाई गया था जंगल में शिकार करने, वो भी भोजन पकाकर अपने पिता के पास लाता और कहता है पिताजी ये लीजिए, मैं आपके लिए बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाया हूं, इसे खाएं और मुझे बरकत दें। अब इसहाक जो है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। अभी कुछ समय पहले तो तू मुझसे बरकत लेके गया, वो कौन था जो बरकत ले गया? ईसाऊ को पता चल जाता है कि याकूब ने मेरे साथ चालाकी कर लिया, धोखा कर दिया है, और याकूब मेरी बरकत लेकर चला गया है। अब उसके बाद क्या होता है, वहां पर कलाम पाक बताता है कि ईसाऊ जो है वो फूट फूट कर रोता है, फूट फूट कर रोता है। इतनी बड़ी क्या बात हो गई? पिता भी बैठा हुआ है, पिता की जायदाद भी वहीं पर है, पिता की भेड़ बकरियां सब कुछ वहीं पर है, कुछ नहीं गया, अभी सब कुछ है। और देखने वाली बात यह है कि पिता ने कोई भेड़ बकरियों का बंटवारा नहीं किया जब उसने बरकत दी है, उसने कोई जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं कर दिया जब उसने बरकत दी, वो सब कुछ वैसा ही है। ईसाऊ भी इस बात को जानता है, लेकिन ईसाऊ फिर भी फूट फूट कर रोता और पिता से आग्रह करता कि पिता मुझे भी बरकत दे। इसहाक कहता है मैं तुझे क्या बरकत दूं, सारी बरकत मैं तेरे भाई को दे चुका हूं, याकूब को। लेकिन वहां पर जो ईसाऊ है वो बिलक बिलक कर रोता है, वो चिल्लाता है, वो चीखता है, क्योंकि उसका आशीर्वाद कोई और ले गया था। मैं फिर दोहराता हूं, भेड़ बकरियां, गाय बैल, जमीन जायदाद सब कुछ वहीं पर था, कुछ नहीं लेकर गया याकूब अपने साथ। लेकर क्या गया वो? पिता का आशीर्वाद, बाप का उसके सिर पर जो हाथ आ गया था, वो अहम कड़ी थी वहां पर। और जब उसे पता चला कि मेरा जो आशीर्वाद जो मुझे मिलना था मेरा दूसरा भाई ले गया, वो रोता है। दो चीजें यहां तक हमने सीख ली हैं। पहली बात, आशीर्वाद लेने के लिए याकूब रिस्क लेता है, रिस्क उठाता है। वो बहुत खतरनाक काम था वो। अगर उसको पहचान लेता उसका बाप इसहाक और उसे श्राप मिलता, जिंदगी भर वो श्रापित रहता। रिस्क लिया उसने बरकत पाने के लिए, आशीर्वाद के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कई बार रिस्क उठाना पड़ता है। और रिस्क सबसे बड़ी बात यह है जो हमने शुरू यहां से किया था, स्रोत जो है बरकत का, आशीर्वाद का, वो है खुदा ने दिया अब्राहम को। अब्राहम के द्वारा वो आया है मां बाप के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, वहीं से बरकत मिलेगी। याकूब बरकत लेने कहीं और नहीं गया, किसी दूर जगह पर नहीं गया, मुझे वहां जाकर बरकत मिलेगी, नहीं। उसके घर में ही उसका पिता जो था
आशीर्वाद से भरा हुआ था। एसाऊ अपने पिता के आगे आकर बिलखता है कि तेरे पास जो बरकत थी, तूने जिंदगी के लिए जो बरकत देनी थी, तूने मेरी जगह मेरे भाई को दे दी। वो बिलख बिलख कर होता है और एक बात कहता है, क्या तेरे पास अब मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है? एक छोटी सी बरकत ही दे दे, एक छोटी सी बरकत ही दे दे, लेकिन मुझे ऐसे यहां से मत भेज, मुझे कुछ ना कुछ तो देकर भेज पिता। और पिता चलो उसको भी आशीर्वाद देता है। अब पहली बात, आशीर्वाद की वैल्यू इतनी जबरदस्त उन लोगों को पता थी, उन्होंने रिस्क ले लेकर आशीर्वाद लिए। दूसरी बात, जिसको आशीर्वाद नहीं मिला वो बिलखता है, वो चीखता चिल्लाता है कि मेरी जिंदगी से बहुत बड़ी बरकत चली गई है। चाहे बाकी दुनियावी चीजें उसके पास सब थी, लेकिन आशीर्वाद उसके पास नहीं था, आशीर्वाद किसी और के पास था। आपको एक चीज बड़ी अहम खुदा के कलाम में अगर आप स्टडी करें आपको मिल जाएगी, और वो ये बात है कि एक चीज जो है, हमारे घर में बहुत सी चीजें होती हैं, है ना। आपके घर में टेबल है, आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में बहुत कुछ है, एसी है, फ्रिज है ना। वो चीज तब तक बरकत नहीं बनती जब तक उसमें खुदा का हाथ नहीं आता, खुदा का नाम नहीं आता, जब तक उसमें हमारे बुजुर्गों की बरकत शामिल नहीं होती, आशीर्वाद नहीं आता ऊपर से और फिर बुजुर्गों से आशीर्वाद नहीं आता, तब तक वो चीज है वो बरकत नहीं बन सकती। चीजें इकट्ठी हम कर सकते हैं, दुनिया के लोगों के पास बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो बरकतें नहीं है। ये किसी दिन और इस पर जरूर बात करेंगे हम, एक चीज कब बरकत बनती है। आज हमारा विषय आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद पर ही हम बात करते हैं। तो अब याकूब ने आशीर्वाद ले लिया है और जो दूसरा बेटा एसाऊ है वो आशीर्वाद से रह गया है। वो अपने पिता से चीख चीख कर पुकार पुकार कर उसे कहता है, पुत्र मुझे भी कोई बरकत दे। और तीसरी बात तो यहां पर हम सीख सकते हैं इस हिस्से से, वो ये है कि जो बरकत एक बार मिल जाती है वो जिंदगी भर बनी रहती, उसे कोई छीन नहीं सकता। ये तीसरी बात है जो इसमें से महत्वपूर्ण हम सीख सकते हैं। अब यहां पर जब बरकत ले लेता है याकूब इसहाक से और एसाऊ वहां पर आता है, तो अब इसहाक उससे कहता है कि मैंने तो तेरे भाई को बरकत दे दी है, और वो बरकत, वो आशीर्वाद अब उसे लगा रहेगा। इस आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 33वीं आयत है 27 अध्याय उत्पत्ति का, उसकी 33वीं आयत। यहां पर लिखा है, तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब इसहाक एसाऊ को बता रहा है मैंने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद आगे की लाइन में वो कहता है अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। मतलब जो आशीर्वाद मैंने याकूब को दे दिया है वो उसकी जिंदगी भर उसे लगा रहेगा। उस आशीर्वाद को कोई उसके जीवन से हटा नहीं सकता। उस बरकत को जो मैंने उसे दे दी है कोई उसके जीवन से निकाल नहीं सकता। इस बात को सुनकर एसाऊ और फूट फूट कर रोया होगा कि अब याकूब सारी जिंदगी के लिए आशीषित होगा, सारी जिंदगी के लिए वो मुबारक होगा, वो जो कुछ भी करेगा उसमें सफल होगा, वो हमेशा स्थिर होगा, वो हमेशा आगे होगा, क्योंकि बाप ने वो सारी बरकत उसे दे दी थी। आशीर्वाद में वो सब कुछ शामिल था जो एसाऊ लेना चाहता था। लेकिन अगर उन दोनों के जीवन को आप अगर देखें ध्यान से, बाइबल में पढ़कर देखें, तो एसाऊ ने अपने जीवन को हमेशा इतना हल्के में जिया। अपनी बरकतों को जो उसके पास थी, पहलौठा होने का अधिकार, उसने इस कदर अपने भाई को बेच दिया। उसके बाद भी वो अपनी माता पिता की अनआज्ञाकारिता करता है। एसाऊ के जीवन को आप देखें तो वो कोई अच्छा भला जीवन नहीं जिया उसने। अगर हम कई बार याकूब को कहते हैं ना याकूब धोखे से बरकत ले गया, अगर याकूब धोखे से बरकत ले गया तो उसके अगले अध्याय में 28वें अध्याय में अगर आप पढ़े जाकर, बड़ी कमाल की चीज वहां पर मिलती है। वहां पर लिखा है इसहाक ने दोबारा याकूब को अपने पास बुलाया। उस बरकत को लेने के बाद याकूब भागा नहीं, वो अपने मामा के पास नहीं गया,
याकूब को उसके पिता इसहाक ने दोबारा अपने पास बुलाया और दोबारा से उसे बरकत दी। याकूब को दोबारा बरकत मिली और फिर याकूब को उसका पिता कहता है, मेरे बेटे, अब तुझे आशीषित कर दिया गया है, तेरे सिर पर आशीर्वाद है, अब मेरी बात मान और जहां मैं कहता हूं वहां जाकर शादी करना, यहां से चला जा। और जो कुछ उसके बाप ने उससे कहा याकूब ने वैसा ही किया। और ईसाऊ वही करता था जो उसे अच्छा लगता था। और उसका अंत क्या था? अंत यही था कि उसको आशीर्वाद नहीं मिला, बरकत खो बैठा वो अपनी। दोनों ने अपने मां बाप की सेवा की थी, दोनों अपने मां बाप के साथ रहते थे, दोनों की कोशिश थी कि हम बरकत पाएं, लेकिन एक बरकत ले गया। उसने रिस्क उठाया बरकत पाने के लिए, एक रोता ही रह गया कि मेरी बरकत कोई और छीन के ले गया। और बात यह थी कि जो बरकत उसे मिल गई वो जिंदगी भर याकूब के साथ बनी रही। अब याकूब के आगे जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी बात करें, अभी हमने बात कर लिया ईसाऊ के दो बेटे, याकूब की और ईसाऊ की। अब अगर आगे चले जाएं, याकूब के भी जब 12 बेटे होते हैं, 12 बच्चे उसके होते हैं, उनमें से एक का नाम था यूसुफ। अब लिखा है कि जब यूसुफ को यह पता चला, अगर हम उत्पत्ति के ही जेनेसिस के 48 चैप्टर में जाएं, उसके 48वें अध्याय में हम जाएं, उसकी पहली आयत से शुरू करके 20 आयत तक लगभग हम पढ़े, वहां पर हमें देखने को मिलता है जब याकूब मरने पर है, मतलब बुजुर्ग हो गया, तो यूसुफ को किसी ने बताया कि तेरा पिता बीमार है, वो बुजुर्ग है और वो उसकी सेहत ठीक नहीं है और वो अब जाने वाला, कुछ करने वाला है। इस बात को सुनकर यूसुफ फुर्ती से अपने दोनों बेटों को, मनसे को और एफ्राइम को, अपने साथ लेता है और अपने पिता से मिलने के लिए जाता है। वजह क्या थी? कि मेरा पिता याकूब अपने हाथ इन मेरे बच्चों पर रख दे। बाप के हाथों में बरकत है, उस बाप के हाथों में भी बरकत है और उस बाप ने इस जमीन पर रहने वाले बाप के हाथ में भी बरकत दी है। यह भेद की बात है। जो बाप का सिस्टम, बाप और बेटे का सिस्टम बाइबल में चलता है ना, उसमें यही आपको देखने को मिलेगा कि बाप हमेशा बेटे को बरकत देता है। हम जो खुदा के बच्चे हैं, अगर हम उस तरीके से सोचें तो खुदा की बरकत हमारे ऊपर आती है। लेकिन इस दुनियावी तरीके से आप सोचें तो दुनिया में रहते हुए जो हमारे माँ बाप हैं, खुदा ने बरकत अब्राहम को दी थी, अब्राहम के द्वारा वो बरकत इसहाक में आई। इसहाक अपने आप से बरकत नहीं पा सकता था, उसको बरकत अब्राहम के थ्रू मिली। जो बरकत अब्राहम के थ्रू इसहाक में आई, वो बरकत इसहाक के थ्रू याकूब में गई, याकूब के थ्रू वो बरकत उसके बाकी बच्चों में गई। और यहां पर अगर हम बड़े ध्यान से इस बात को देखें, जब यूसुफ को पता चला कि मेरा पिता बुजुर्ग है और वो कूच करने वाला है, अपने बच्चों को, दोनों बेटों को लाता है और उसके सामने लाकर उनको खड़ा करता है और कहता है कि अपने हाथ इन पर रख दे और इनको आशीष दे। फुर्ती मारता है सबसे पहले, अपने बाकी भाइयों से भी पहले वो अपने बच्चों को, अपने मतलब याकूब के पुत्रों को लेके आता है। वो उनके, उसके बेटे के बेटे थे वो, तो वो उनको लेके आता है, इनको बरकत। उसे पता था कि इसहाक की बरकत मेरे पिता पर है और मेरा पिता जिस पर हाथ रख देगा वो आशीषित हो जाएगा। और हालांकि वहां पर भी कुछ होता है, आपने बाइबल में जरूर पढ़ा होगा, दाएं बाएं वाला चक्कर। वो चाहता था कि जो उसका पिता दायां हाथ जो है वो मनसे पर रखे और बायां हाथ जो है एफ्राइम पर आए, लेकिन वो पिता जो था वो दूसरे तरीके से बरकत देता और एफ्राइम को हिंदी में एप्रैम कहते हैं, एप्रैम को वो दाएं हाथ से बरकत देता और मनसे को बाएं से देता है। खैर वो उधर नहीं हम जाएंगे, वो और विषय था। लेकिन बरकत लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यूसुफ भी मेहनत करता है। उसे पता था अगर बाप का आशीर्वाद इनके ऊपर आ गया तो इनकी जिंदगी बाकमाल होगी। और वैसा ही हुआ। जो बरकत याकूब ने मनसे और एप्रैम को दी या अपने बाकी बेटों को दी, वैसे ही वो अपनी जिंदगी भर बनते गए। वो बरकतें ही उनको मिली, वैसे वैसे ही वो आगे बढ़े जैसी बरकत याकूब ने अपने बेटों को दी थी। अब हमने अब तक यह सीख लिया बाइबल से कि शुरू से ही ये बरकत, ये आशीर्वाद अपनी औलाद, अपनी नस्ल को देने का सिस्टम खुदा ने इंसान के जीवन में बनाया हुआ था। और वही बरकत पाता था जो अपने मां बाप की सेवा करता था, जो उनके साथ रहता था, जो उनकी कदर करता था और
जो उनकी भलाई के लिए करता था, उनको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, उसी को आशीर्वाद मिलता था। पूरी बाइबल को आप देख लें। अभी तक हम पुराने नियम की बात कर रहे हैं, नए नियम में भी आ जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं भी ये पुराने नियम का टाइम था जी, ये पुराने नियम के लोग थे, नए नियम में कोई बात नहीं। नए नियम में भी यही बातें यीशु ने खुद दोहराई हैं। ये बातें यीशु ने खुद दोहराई हैं। तो हमने देखा खुदा कलाम में से कि आशीर्वाद की वैल्यू कितनी थी। जिसको आशीर्वाद मिल जाता था वो उसके वही वारे न्यारे हो जाते थे ना। लेकिन अगर हम आज के संसार में आ जाएं, आज जो प्रेजेंट वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, इसमें आ जाएं और इसमें हम झांक कर देखें कि आज इस आशीर्वाद की कितनी अहमियत मसीहियों को या विश्वासियों को पता है। खुदा का सिस्टम चेंज नहीं हुआ, हम भूल गए या हमने उस चीज को सोचा नहीं, वो अलग बात है। खुदा का सिस्टम वही है, खुदा का सिस्टम नहीं बदलता। उसने जो काम अब्राहम से शुरू किया था, अगर आप गलतियों में आकर पढ़ लें तो वहां पर खुदा की वो बरकत हमें दिख जाती है। गलतियों 3 में आपको मिल जाएगा कि जो बरकत खुदा ने अब्राहम को दी थी उसमें खुदा ने हमको भी शामिल कर लिया। अब हमारे पास भी वही बरकत है, वही आशीर्वाद है जो अब्राहम ने इसहाक को दिया था। हर एक पिता के पास वही बरकत है जो अब्राहम को खुदा ने दी थी। अगर आपका हाथ, ये विश्वासियों के लिए खास बात है, मसीहियों के लिए खास बात है, दुनिया की बात नहीं हम कर रहे, कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। अगर हम विश्वासी का भी मतलब है भी विश्वासी है कैसा, है ना, सिर्फ नाम का विश्वासी नहीं। अब्राहम नाम का विश्वासी नहीं था, काम का विश्वासी था। उसका जीवन में विश्वास दिखाई दिया। खुदा ने साबित कर दिया उसके जीवन से कि वाकई अब्राहम के जैसा विश्वासी और कोई नहीं, जो अपने बेटे को अपने खुदा के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार था। विश्वासी की बात हो रही है। विश्वासी के हाथ में बरकत है और विश्वासी की औलाद भी इस बात को सुन ले। अगर विश्वासी के हाथ में बरकत है तो औलाद के लिए जरूरी है कि उस आशीर्वाद को ले। और ये बाइबल का दावा है, ये बाइबल की गारंटी है, किसी मनुष्य की नहीं। अगर किसी ने अपने पुरनियों से, अगर किसी ने अपने बुजुर्गों से हाथ अपने सिर पर लेकर आशीर्वाद ले लिया तो यह बाइबल के खुदा की गारंटी है कि उसके जीवन में वैसा ही होगा जैसा बोला गया, वैसा ही होगा। एक पॉइंट भी, एक जर्रा भी उसमें ऊपर नीचे नहीं हो सकता। बाइबल गवाह इस बात की। जो बरकतें, जो आशीर्वाद बोले गए थे औलाद के लिए, वैसा ही घटा। लेकिन आज मसीहत में, आज विश्वासियों के जीवन में, आज विश्वासियों के घरों और परिवारों में इन चीजों का अभाव है। उनको समझ नहीं, वो अपनी बरकत पाने के लिए जद्दोजहद करते भी, कहीं से बरकत मिल जाए, इधर भाग दौड़ना। बरकत आपके अपने घर में उस व्यक्ति के हाथ में है जिसकी शायद आज लोग कदर नहीं करते। इसमें पिता भी है और माता भी शामिल है। ऐसा नहीं भी अब पिता की सेवा टहल होने लग जाए, पिता का आशीर्वाद देना, और माता, बहुत सी आयतें बाइबल में से मैं आपको दूंगा ताकि आप बाद में बैठ के इसकी स्टडी करना। वार्निंग्स हैं, खुदा ने वार्निंग दी है कि अगर कोई अपने माँ या बाप की डिसरिस्पेक्ट करता है, उन पर कुदृष्टि करता है, उनका मजाक उड़ाता है, और बाइबल के मुताबिक वो मौत के ही, उसकी सजा मौत है। मतलब कोई कम सजा नहीं, उसकी सीधी सजाए मौत। और मौत की सजा जो थी वो सबसे ज्यादा भयानक जो क्राइम होता है उसके लिए सुनाई जाती थी, इसको मार दो, इसका क्राइम ऐसा है, इस बाकी और कोई छोटी सजा काम नहीं करेगी, इसको मारना पड़ेगा, इसको मार दो। और बाइबल में खुदा ने बार बार कहा, जो अपने माता पिता का अनादर करता है वो मारे जाने के लायक है, जो उनको श्राप देता है वो मारे जाने के लायक है। एक जगह लिखा है नीति वचन में कि उसकी आंखें जो है वो कौए जो है वो उसकी आंखें नोच के निकालेंगे, और जो गिद्ध है उसकी आंखें खाएंगे, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता। बड़ी कमाल की आयतें बाइबल में, बड़ी स्ट्रॉन्ग आयतें, बड़ी वार्निंग वाली आयतें खुदा के कलाम में हमें मिलती हैं। आज की बात कर रहे हैं, आज के संसार में क्या है? आज के संसार में हम अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करते, समझ नहीं हमें कि उनके पास क्या है, और हम अपनी बरकत ऐसे खो देते हैं। पुराने समय में लोग कोशिश करते थे कि हम उनकी सेवा करें ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिले। आज ये सोचते भाई दूसरा ही कर ले, मेरे जो गले से ये परेशानी होती रहे, मुझे नहीं सेवा करनी, मैं अपने परिवार में ठीक हूँ भाई, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम ठीक है। इस बूढ़े को और बुढ़िया को अलग कर दो, तू संभाल ले भाई उसको। आज ये हम अपनी जो बरकत का स्रोत है उसको
ठोकरें मारते हैं, भी हमें बरकत नहीं चाहिए, निकल जाओ। हमारे पास, हम सोचते हैं बरकत के स्रोत और बहुत हैं, बरकत का स्रोत और है ही नहीं, बरकत का स्रोत और दूसरा है ही नहीं। अब्राहम को बरकत का स्रोत बनाया और वहीं से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में वो बरकत आती थी आशीर्वाद के द्वारा। आज माँ बाप को लोग अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में सब कुछ हो रहा है। आज अगर आप देखें बहुत बुरे हालात हैं, और दुख की बात सबसे ज़्यादा ये है कि ये काम विश्वासियों के जीवन में और मसीहियों के घरों में भी होते हैं। कई लोग अपने माँ बाप को मारते पीटते भी हैं, गालियाँ निकालते हैं, है ना, और वो ये सोचते हैं भी हमारा जीवन आशीषित होगा। बाइबल के मुताबिक देखिए, बाइबल के जो बातें हैं ना वो बदल नहीं सकती। अगर वहाँ पर मौत की सज़ा लिखी और हम ये सोचे भी मरा तो है नहीं, मैंने अपने बाप को पीटा था, मैंने अपनी माँ को गालियाँ निकाली, मैंने उनका अनादर किया, मैं जिंदा हूँ। कई बार हम सोचते हैं मैं मरा तो है नहीं, बाइबल में लिखा है। आप मर चुके हैं, आपका जिस्म ही जिंदा है, आंखें खुली हैं, लेकिन मौत के वश में आप आ चुके हैं। लेकिन अभी बात यह है, अगर हम किसी से गलती हुई, मान लीजिए कि अगर ये बड़ा खतरनाक एक एंड होने वाला कलाम है ना, तो अगर किसी से गलती हुई है तो खुदा मौका जरूर देता है। अगर तो खुदा देखिए सीधा ही उसी न्याय पे आ जाए भी, अगर तूने कर दिया तू मरेगा, तो फिर बहुत बड़ा हिस्सा मसीहत का वो मारा जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है खुदावंद एक पापी की भी मौत नहीं चाहता, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि हमें अपनी की हुई गलतियों से तौबा करनी पड़ेगी, हमें मुआफी उससे भी मांगनी पड़ेगी और उनसे भी मांगनी पड़ेगी जिनका अनादर, जिनकी बेइज्जती, जिनका तिरस्कार हमने किया है। कई बार हम सोचते हैं भी खुदा से माफी मांग ली बहुत है। हमने जो गुनाह होता है वो दो तरफ से होता है, मतलब दो पहलू होते हैं गुनाह के। पहला गुनाह जो होता है हम खुदा के विरोध में करते हैं, और दूसरा गुनाह हम किसी मनुष्य के विरोध में भी करते हैं, किसी के विरोध में हमने किया होता है ना, तो वो मुआफी भी दोनों तरीकों से मांगी जानी चाहिए। जो सलीब के दो बीन्स हैं वो हमें बताते हैं, एक सीधा होता है जो हमारा खुदा के साथ रिश्ते को बताता है, हमारा खुदा के साथ रिश्ता सही होना चाहिए। अगर माफी मांगनी तो खुदा से पहले ही माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा जो इसका बीम है वो ऐसे है, वो दिखाता है कि दुनिया में भी जिनके खिलाफ हमने गुनाह कर दिए हैं, बुराइयां कर दी हैं, उनसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। अगर हमने अपने माँ बाप की कदर की, आदर किया, बहुत अच्छी बात है। जो आशीर्वाद वो आपके सिर पर हाथ रख के देते हैं, जो अपने शब्दों से आपको आशीर्वाद देते हैं, हो सकता है उन्होंने कभी हाथ ना रखा हो लेकिन बोलते हो वो आशीर्वाद के शब्द, उनमें भी बरकत है। जो कुछ उन्होंने बरकत के शब्द आपके लिए बोले, आप इस बात को नोट कर लें। आप आज समय के हिसाब से इसको नोट करें, वैसे ही बातें, वैसे ही काम आपकी जिंदगी में होंगे। आप देखेंगे अपने जीवन के अलग अलग पड़ावों में आप उन बातों को याद करके रखना, बार बार उस लिखे हुए को पढ़ना और देखना कि क्या वैसा ही आपके जीवन में हुआ कि नहीं हुआ, वैसा ही होगा। बाइबल में लिखा हुआ है जो जो आशीर्वाद इसहाक ने दिए या जो जो आशीर्वाद याकूब ने दिए, वैसा ही उनकी औलादों के जीवन में होता गया, हमारे साथ भी होगा। अगर हमने अपने माँ बाप की आज्ञाकारी, उनकी इज्जत, उनकी सेवा टहल की, बहुत अच्छी बात है, आप बरकत के हकदार हैं। अगर गलती हुई है, हमने बुराई कर दी है, खुदा के सामने गिर जाएं, झुक जाएं, क्योंकि उसका जो नियम है वो बदलता नहीं है। उसके नियम जो पुराने नियम में थे वो नए नियम में भी वैसे ही काम करते हैं। जो नए नियम की कलीसिया में थे, आज की कलीसिया में भी खुदा के कलाम का स्टैंडर्ड वैसा ही है, वो बदलता नहीं, वो चेंज नहीं होता, वो वैसा ही है। इसलिए मुआफी का तरीका एक ही है, खुदा के सामने सच्ची तौबा करना और उनके पास जाकर, अपने माँ बाप के, बुजुर्गों के पास जाकर, वो माँ बाप हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, एल्डर्स हो सकते हैं, कोई भी पुरनिया आपके चर्च का हो सकता है, जिनका भी अनादर अगर आपने किया है तो उनकी बरकत की जगह शराब आपको मिल रहा है, तो आपको जल्दी ये कदम उठाना पड़ेगा, जल्दी से। ये इसमें देरी करने वाला काम नहीं। बाइबल के कदम बड़ी जल्दी जल्दी से उठाए जाते हैं। यूसुफ फुर्ती करके गया, खुदावन के स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा था फुर्ती करके अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर चला जाए, फुर्ती से, देर नहीं इस काम में होनी चाहिए, फुर्ती करके। और अगर कुछ आयतें मैं आपको बाइबल से देता हूं, बाइबल में अगर आप ये इसलिए है ताकि इस सारे का निचोड़ जब आप घर में बैठकर इस कलाम को सुनने के बाद इन आयतों को पढ़ें तो आपको ये सारा सीन क्लियरली नजर आए कि खुदा ने कितनी अहम कड़ी हमारी जिंदगी में, हमारे
बुजुर्गों का आशीर्वाद रखा हुआ है। अगर हम निर्गमन की किताब जो एक्सोडस है उसका 20 अध्याय हम पढ़ें, वहां पर खुदावन जो है वो नियम देता है इसराइलियों को, और वहां पर उसकी 12वीं आयत में यही कहता है कि अपने माँ बाप का आदर करना। अगर हम लेवियों उसकी 19 अध्याय उसकी 3 आयत में चले जाएं, लेविटिकस के 19 अध्याय की 3 आयत को हम पढ़ें, वहां पर भी यही है कि तू अपने माता और पिता का आदर करना, रेवरेंस, रेवर योर मदर एंड योर फादर, उनका सत्कार करना, उनका आदर करना। और अगर तू नहीं करता तो फिर वार्निंग है। वार्निंग की आयतें कुछ जरूर हमें बाइबल में से देखनी है। पहली आयत है निर्गमन की किताब, खरूज की किताब एक्सोडस उसका 21वां अध्याय उसकी 15वीं और 17वीं आयत, और वहां यहां पर लिखा है जो अपने माँ बाप का अनादर करता है ही शैल बी किल्ड। और पुराने में मार दिया जाता था, लिटरली मारते थे वो। अगर कोई अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता था, अनादर करता था, उनको पब्लिकली लाकर मार दिया जाता था। अगर हम लेवियों की किताब उसके 21 अध्याय की 9 आयत को पढ़ें, यहां पर भी लिखा है कि उसको मार दिया जाएगा उस औलाद को, और उस औलाद के खून का जो बोझ है या भार है वो उसी के सिर पर जाएगा, उस बच्चे के सिर पर जिसने अपने माँ बाप के साथ बुराई की है। उसका खून उसी को लगेगा, मतलब उसके खून, उसकी हत्या का जो जिम्मेवार किसी को नहीं ठहराया जाएगा, उसका खून उसी के जिम्मे पर होगा। उसने खुद अपनी मौत को अपने ऊपर लिया है। नीति वचन 30 की 17 पहले हम बात कर चुके हैं। उसकी आंखें कौवे निकालेंगे और गिद्ध उसकी आंखों को खाएंगे। जो अपनी मां बाप की तौहीन करता है, उनका अनादर करता है। कितना गंभीर ये विषय अगर इसको सोचा जाए। शायद कई बार हम इन चीजों को अनदेखा या अनसुना करते हैं कि शायद हमें लगता भी कोई इसकी वैल्यू नहीं। वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर मसीही परिवारों में आज नरक है ना घरों में, सबसे बड़ा कारण ये है। जो बच्चे अपने माँ बाप की नई नस्लें जो हैं सुनते नहीं ना, सबसे बड़ा कारण ये है उन्होंने अपना जो अब्राहम था उसको लज्जित किया है, उसका अनादर किया है, उसको बेइज्जत किया है। अब्राहम को लज्जित बेइज्जत करके अगर इसहाक सोचे कि वो बरकत पालेगा, कभी नहीं हो सकता। इसहाक को बेइज्जत लज्जित करके, उसको मारकर, उसको घर से निकालकर अगर याकूब सोचे कि वो बरकत पाएगा, वो आशीर्वाद पाएगा, कभी नहीं हो सकता। चाहे वो कितनी मेहनत कर ले, चाहे वो रात दिन कमाए, उसके जीवन में बरकत नहीं आ सकती, क्योंकि आशीर्वाद के बगैर बरकत नहीं आती। और जो बरकत आशीर्वाद में है वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकती। ये भी बात पक्की है। कुछ आयतें आखिर में मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। इन आयतों को आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण उसके 27वें अध्याय की आयतें हैं ये कुछ आयतें। उसके बाद हम दुआ करते हैं। व्यवस्था विवरण 27वें अध्याय में मूसा जो है वो इसराइलियों को कुछ जो है वो श्रापों की लिस्ट दे रहा है, घोषणा कर रहा है। वो पहाड़ पर खड़े हैं और आगे लेवी खड़े हैं। लेवियों को बोला गया कि ऊंची आवाज में इन बातों की घोषणा करना, ऊंची ऊंची बोलना, ताकि लोग इन बातों को सुने और वो आमीन कहें। वो कहें भी हाँ, जैसा खुदा ने बोला है वैसा ही हो। पहली आयत पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसकी पहली आयत लिखा है, फिर इस्राएल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबको मानना। मूसा ने लोगों से कह दिया। आगे चलते हैं उसकी 9वीं आयत में। फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इसराइलियों से यह भी कहा, हे इस्राएल, चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है। वो कहते भी अब तुम लोग परमेश्वर के लोग बन गए हो, अब तुम आम लोग नहीं रहे, अब तुम दुनिया वाले लोग नहीं रहे, अब तुम खुदा के लोग हो गए हो। 10वीं आयत में कहता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसका पालन करना। फिर से वो रिपीट करता है भी जो बातें बोलने लगे हैं ना, लेवी लोग बोलेंगे, मूसा लेवियों को बोलेगा, लेवी आगे बोलेंगे, उनकी पालना करनी पड़ेगी। हम आगे चलते हैं इसकी 10वीं आयत में। 10वीं आयत पढ़ ली हमने, सुनाता हूं उसका पालन करना। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी 14वीं और 16वीं आयत। अब ध्यान से सुनना इसको। 14वीं आयत में लिखा है,
तब लेवी लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार कर कहें। अब लेवियों ने ऊंची आवाज से, जितना भी जोर के पास था, ऊंची आवाज में इस बात को पहाड़ी से इस्राएली लोगों के सामने बोल दिया। और क्या बोला 16वीं आयत में, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। जब उसने ये बात बोला, भी वो व्यक्ति श्रापित है जो अपने माता पिता का अनादर करता है, उसका तिरस्कार करता है, उसको घर से निकालता है, सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। जो भी आप जोड़ लें, जो भी बुराई हम कर सकते हैं अपने माँ बाप के साथ, सब कुछ, वो व्यक्ति श्रापित है। और सब कहें आमीन। उन्होंने कहा भी हाँ, जो खुदा ने बात बोली है उसके सामने हम झुककर आमीन कहते हैं। और प्रभु यीशु ने भी, अगर मत्ती की इंजील उसके 15वें अध्याय की 4 आयत में पढ़ें, यीशु ने भी ये बात कही कि जो अपने माता पिता का अनादर करता है वो मारे जाने के लायक है। अगर हम इफिसियों 6:2 में चले जाएं तो वहां पर भी इस आशीर्वाद की बरकत के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल भरी पड़ी है इन गवाहियों से जो हमें ये बताती हैं कि हमारी जिंदगी में बुजुर्गों के आशीर्वाद की क्या अहमियत है, हमारे माँ बाप के आशीर्वाद की क्या अहमियत है, उनकी ब्लेसिंग्स की क्या अहमियत है। अगर तो हमने वो पाई हैं ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छी बात है। अगर हमने आज तक इस बात को नहीं समझा था, आज से चौकस हो जाए, आज से उनके जीवनों से आशीर्वाद लेना, जैसे याकूब ने और ईसाऊ ने अपने पिता से उनकी सेवा टहल की और वो बरकत के हकदार बने। हालांकि ईसाऊ ने गलतियां की और वो पीछे रह गया, लेकिन याकूब बरकत पा गया। उसके बाद अगर आप यूसुफ के जीवन को देखें, उसने भी अपने माँ बाप की इज्जत की, आदर किया और उसके बेटों को भी आशीर्वाद मिल गया। याकूब ने अपने सारे बेटों को आशीर्वाद दिया जिन्होंने अपने माँ बाप का आदर किया था। हमें भी आज अपनी माँ, अपने बाप का आदर करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। अगर उनसे आशीर्वाद मिल गया, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन अगर उनसे आशीर्वाद नहीं मिला तो कुछ भी कर लें, जिंदगी स्वर्ग नहीं बन सकती। इसके उल्ट जो है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वही बनेगी। कोशिशें जितनी मर्जी कर ले। और बड़ी बात उसमें यह भी है, जो आपकी आने वाली नस्ल है या आपकी आगे नस्ल है, उससे भी आपको सुख नहीं, दुख और कलेश ही मिलेगा। फैसला हमारे हाथ में है। हमने अपने पूर्वजों से, हमने अपने बुजुर्गों से, हमने अपने पुरनियों से आशीर्वाद लेना है या श्राप लेना है। फैसला आपके और मेरे हाथ में है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के द्वारा बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका कलाम सच्चा है। इस कलाम की बातें खुदावंद जिंदगियों को तब्दील करती हैं। ये खुदावंद हमें सही मार्ग बताता है। इस कलाम के अलावा कोई ऐसी पुस्तक नहीं, कोई ऐसा शब्द नहीं जो हमें बता सके कि हमें क्या करना है। आपके कलाम में लिखा है, प्रभु जब तू मार्ग पर चलेगा, पीछे से यही आवाज सुनेगा, सही मार्ग यही है, इसी को ले ले, इसी पर चल। और आज आपने वो मार्ग हमें बताया और ये कहा है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद की कितनी वैल्यू है, कितना संघर्ष किया लोगों ने आशीर्वाद लेने के लिए, कितने आंसू उस व्यक्ति ने भाई जो रह गया आशीर्वाद लेने से। हम कहां खड़े हैं आज खुदावंद, ये आपका रूह हमें आज बताए और दिखाए। हमें अपना जीवन खुदावंद आज इस कलाम के दौरान नजर आए हर एक को कि हम कहां खड़े, हमने क्या किया है, हमने क्या पाया है। अगर तो बरकत पाई है, बरकत पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं तो आज से अपनी जिंदगियों में हम प्रभु जी बदलाव करें, तौबा करें, झुककर माफी मांगे आपसे भी और अपने माँ बाप से भी। सारा आदर आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद इस कलाम के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की।